राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में रखने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 3 मई तक के लिए राजधानी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, लेकिन अस्पतालों में अब भी आईसीयू बेड्स कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल पा रहे। मरीजों के तीमारदार मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अस्पतालों में आईसीयू बेड्स उन्हें नहीं दी जा रहे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनमोल कुमार। को देखते हुए एक बार फिर से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लगातार देखा जा रहा है कोरोना के मामले दिल्ली में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जो गंभीर स्थिति में मरीज हैं उसकी वजह से मौत का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समय हम दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं तो स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही अस्पतालों में जो बदइंतजामी है उसका आलम भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर मैं स्थिति में बाहर दिखाना चाहूँ तो अस्पताल में मरीजों को लेकर उनके परिजन बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन अस्पताल से साफ तौर पर उन्हें लौटाया जा रहा है कि यहाँ पर जगह नहीं है। हालांकि इसी से पैच गुरु नानक अस्पताल को किया गया है। वहाँ पर बेड खाली जरूर है, लेकिन वहाँ पर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है जिसकी ऑक्सीजन लेवल 90 से अप है उनको ही यहाँ पर भर्ती किया जाएगा और उन लोगों को ही यहाँ से गुरु नानक में रेफर किया जाएगा। यानी कि बदइंतजामी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में मरीज अपने परिजनों को लेकर पहुँच रहे हैं। क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि हम आईसीयू कल बेड पता करने गए, अंदर जाके कहीं ना कहीं से घुस के 4 बेड खाली है। कह रहे अप्रोच लगा अंदर किसी की, कह रहा नहीं होगा, कह रहा कोई सुनवाई नहीं है, कह रहा अप्रोच लगवाओ। इसमें कहाँ से अप्रोच लगवाए? मरीज मर रहे, अप्रोच कहाँ से लगवाए? किसकी अप्रोच लगवाए? लेकिन आईसीयू में नहीं दे रहे ये लोग, आईसीयू में बेड खाली नहीं दे रहे, कह रहे अप्रोच लगवाओ तुम कहीं से। नॉर्मल बेड पर क्या स्थिति देख रहे हैं? आपकी माता जी को भर्ती करवाए तक नहीं दे रहे अंदर, पानी तक नहीं दे रहे अंदर। पानी मनीष को पानी की बोतल तो दिया है, नहीं ऑक्सीजन में पानी भरना होता है वो भी नहीं जा रहे अंदर देखने। अंदर व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोड़ रखा है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, मास्क उतर रहा है, जाके देख भी नहीं रहे उसका मास्क लगा है नहीं लगा है, क्या पेशेंट कर क्या रहा है, नहीं भाई पेशेंट उठ के जा रहा है, नहीं देख रहे, कुछ सुनवाई नहीं है। मदर फोन करती जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। आपकी माता जी भर्ती है? हाँ जी माता, हम भाई है दोनों। क्या कह रहे हैं वो? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। सब पानी चाहिए, पानी नहीं देने आ रहा कोई। इतनी देर से कॉल कर दिया, इमरजेंसी कॉल कर दी, कर जा रहे हैं। अब 1-2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ नहीं है। सीएमओ बोला हमें दे दो, हम किट पहन के बैठ जाएंगे। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। केजरीवाल जो कह रहा है 5000 बेड खाली पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? कौन सी जगह है? झूठी सरकार है। शमशान घाट में है, कब्रिस्तान में है, कहाँ बेड है? हमें तो कम से कम बताएं। लगातार इस तरीके से बढ़ती जा रही है। आप भी अपने बना रहा केजरीवाल। मेरे पेशेंट का ऑक्सीजन खत्म हो गया, सिलेंडर लाके बगल में रखा हुआ है, उसको फिट नहीं करा। मेरे पेशेंट 1 बजे आया हूँ रात को, हाथ पैर जोड़ करके कुछ करा नहीं है वो लोगों ने। ऑक्सीजन आपने खुद ला कर दिया था? ऑक्सीजन के लिए हम लोग किसी ने क्या, हाँ ये कपूर लेके मुंह में लगा के सांस लिया थोड़ी देर में, 1-2 घंटे सांस लिए। उसके बाद हाथ पैर जोड़ करके हाँ हल्का आ रहा है। सिलेंडर ला के रखा हुआ नया, उसको कनेक्शन नहीं देने वाला, कोई आसपास में कोई नजर नहीं लगता है कि कैसी लापरवाही अस्पतालों में की जा रही है। जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ही लापरवाही भी साफ तौर पर बढ़ती जा रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मरीज अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद बेड मिल जाए। इसी तरीके से ऑटो में इंतज़ार हो रहा है, एम्बुलेंस में मरीज इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये एम्बुलेंस में एक मरीज यहाँ पर पहुँचा है कि शायद उसके परिजन पता करने अस्पताल में पहुँचे हैं कि शायद ही बेड मिल जाए। लेकिन जो देखा जा रहा है स्थिति बिल्कुल लोगों के विपरीत हो चुकी है। यानी कि लोग बेड के लिए एक बेड के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है और स्थिति बद से बदतर लगातार होती जा रही है। परिजनों से एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपका भाई डेड बॉडी है उसके लिए आया। साफ तौर पर लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो रही है। अस्पताल के बाहर ही लोग दम तोड़ रहे हैं। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं, राजनीति भी ऑक्सीजन पर की जा रही है। जहां केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं दिल्ली में होने देंगे, और लगातार देखा जा रहा है पहले ही बीजेपी ने साफ तौर पर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि ये प्लांट, ऑक्सीजन के जो प्लांट लगने के लिए कहा गया था, ये दिसंबर में ही ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लग जाने चाहिए थे।
लेकिन केंद्र के द्वारा फंड देने के बावजूद दिल्ली में प्लांटों को नहीं लगाया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी का भी साफ तौर पर कहना है कि फंड दिया जरूर गया था, लेकिन वो फंड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया था। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार तेज है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की जनता को मरने से कौन बचाता है। अस्पतालों में कब तक दिल्ली की जनता को जगह मिल पाती है ताकि लोगों की जान ना जाए और लोगों को मरने से बचाया जा सके। कैमरा अतुल नेगी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।